हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले आतंकवादी घटनाओं के बारे में, आतंकवादी हमलों के बारे में और इस हमले में कितने हमारे जवान जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी सब पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे, है ना। कितनी घटनाएं हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, यही सब आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, है ना। और इस सेशन में लास्ट तक बने रहें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस सेशन में पता चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको रिसेंटली न्यूज में बहुत सुनने आया होगा कि जम्मू कश्मीर में आज इस क्षेत्र में हमला हो गया है, उस क्षेत्र में हमला हो गया है, मतलब कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों को आतंकवादियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर जो सटे हुए जंगल हैं वहां पे छुपे हुए हैं ना, वो जंगल से बाहर आते हैं, हमला करते हैं और वापस जाकर उस जंगल में छुप जाते हैं। तो इस प्रकार के हमलों की जो न्यूज़ेस हैं आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही होंगी, जिसमें 9 जून को जो हमला हुआ था रियासी में, जिसमें एक पिलग्रिम से भरी हुई बस को टारगेट किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा और उस अचानक हमले के कारण जो बस है यात्रियों से भरी हुई खाई में गिर जाती है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है और जिसमें एक बच्चा भी शामिल होता है। उसके बाद 8 जुलाई को सेना के एक वाहन को टारगेट किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। फिर नौशहरा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। लगभग 10 जुलाई के आसपास नौशहरा में आतंकवादी घुसने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश नाकाम रहती है और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है ना, लेकिन ये भी एक प्रकार का हमला ही है। फिर अभी रिसेंटली जो 16 जुलाई को हमला हुआ है ना, एक सर्चिंग ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है क्योंकि इतनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं आतंकवादी, इनको अब क्या है कि जो टीम है सेना की है और पुलिस कर्मियों की, वो मिलकर एक ऑपरेशन चला रही है जिसमें आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है ना। जंगल में वो आतंकवादी छुपे हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही अचानक से आतंकवादी आते हैं और जवानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें हमारे 4 जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा लॉस है ना। अब तक इन जो घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, इनमें लगभग हमारे 12 जवान हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तो इस हमले में जो हमारे जवान मारे गए हैं, ये इंडिया के लिए और हमारे लिए एक बड़ा लॉस है ना। और रियासी पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिए, ठीक है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो जो आतंकवादी हैं वो जंगल में छुपे हुए हैं और उन आतंकवादियों के पास मतलब सारी सुविधाएं हैं, हथियार हैं, राशन है, ताकि वो जंगल में सरवाइव कर सकें। और ये वेल ट्रेन, मतलब इनको ट्रेनिंग देकर भारत में घुसाए गए, ये यहाँ के नहीं है, जम्मू कश्मीर के रहवासी नहीं है वो लोग जो हमला कर रहे हैं या विद्रोह कर रहे हैं, ऐसा ऐसे लोग नहीं है, वो प्रॉपर आतंकवादी हैं, है ना। उनको वेल ट्रेन करके भारत में घुसाया गया है ताकि वो भारत में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की शांति को भंग कर सके, ठीक है। और रिसेंटली जो हमला हुआ है 16 जुलाई को, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं, इसकी जिम्मेदारी एक कश्मीर टाइगर करके आतंकवादी संगठन है उसने ली है। ये जो आतंकवादी संगठन है, इसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद, उससे जुड़ते हैं। उसका ही मतलब उसके द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है ना, वित्त पोषण किया जाता है या संचालन किया जाता है जैश ए मोहम्मद के द्वारा। तो जब भी ये हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नाम इससे जुड़ जाता है, इन हमलों से जुड़ जाता है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कश्मीर में ऐसे हमले करा रहा है या फिर ऐसी आतंकवादी घटनाएं अब बढ़ने लगी हैं, है ना, जो जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़कर आ रहा है ना। तो पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो जो मैटर है वो इंटरनेशनल लेवल पर उछाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाले, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे हमले करवा रहा है जम्मू कश्मीर पर, ठीक है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अजरबैजान के जब राष्ट्रपति पाकिस्तान के विजिट पर जाते हैं और वहां जाकर वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को रेज करते हैं पाकिस्तान के कहे अनुसार, है ना। तो ये भी जम्मू कश्मीर के मैटर को इंटरनेशनल लेवल डालने की कोशिश है पाकिस्तान की, है ना, और पाकिस्तान के सपोर्टर्स की। जो ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे ये हमला हो या फिर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को चीन के द्वारा उठवाना हो या फिर अजरबैजान के द्वारा उठवाना हो, है ना, तो इंटरनेशनल पे ले जाने की कोशिश है इस मुद्दे को। और इन सभी घटनाओं के बाद से जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है ना, इसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया पर होने लगी है। लेकिन इसमें भारत का बड़ा लॉस हो रहा है, भारत को अपने लोग खोने पड़ रहे हैं, अपने जवान खोने पड़ रहे हैं इस घटना में। तो सरकार को कुछ ना कुछ इससे संबंधित कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे ताकि ये जो घटनाएं हैं वो कम हो। अभी इस सितंबर में 2024 में सितंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तब तक ये सारी न्यूज़ेस हैं, ऐसी न्यूज़ेस हैं हमें देखने को मिलती रहेंगी।
तो अब सरकार को कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा इन आतंकवादी संगठनों के, जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए और आतंकवादियों के लिए जो जंगल में छुपे हुए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो जम्मू कश्मीर के जो जंगल है उसमें लगभग 50 से 60 जो आतंकवादी हैं वो छुपे हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ समाधान सरकार को ढूंढना पड़ेगा, है ना। इसलिए अब जनता भी क्वेश्चन करने लगी, अपोजिशन भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब सरकार कोई एक्शन लेगी इन आतंकवादी हमलों के खिलाफ, ताकि जो हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में उनको रोका जा सके, है ना। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।